रतो, जो कि कुछ वक्त पहले मेरी भाभी थी, अब मेरी बेवी है। मेरे बड़े भाई के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी बेवा भाभी के साथ रिश्ता बना लिया, फिर उनसे शादी कर ली। शादी से पहले मैंने उनसे कहा था कि मैं किसी और के साथ प्यार करना चाहता हूँ, जी भर के। तो उन्होंने मेरी ख्वाहिश को पूरा करने का वादा किया था। मेरे दिल की अधूरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए रेतो ने इंतज़ाम कर लिया था। उसने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि वो मेरी अधूरी ख्वाहिश को पूरी करेगी। अब आगे शादी के कुछ दिनों बाद जब मैं दुकान से घर आया तो घर पर एक लड़की बर्तन साफ कर रही थी। उसके कपड़े थोड़े गंदे थे, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल की होगी। मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। रेतो भी मेरे पीछे आ गई। मैंने रेतो से पूछा, ये कौन है? वो मुस्कुराते हुए बोली, यही तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने वाली जरिया है। मैंने उसे घर का काम करने के लिए रखा है। उसका नाम लाली है। पसंद आई तुम्हें? मैं उसे तुम्हारे काम के लिए भी जल्दी ही तैयार कर लूंगी। मैंने कहा, तुम्हारी पसंद का तो जवाब नहीं है। कहाँ रहती है ये? रेतो ने कहा, ये गांव में रहती है, लेकिन अब यहीं रहेगी। मेरे भैया जब शादी में आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे घर का काम करने के लिए एक लड़की चाहिए। उन्होंने उसे यहाँ भेजा है, ये हमारे साथ ही रहेगी। आह, मैंने कहा, जल्दी तैयार करो उसे, मैं उसे जल्द से जल्द प्यार करना चाहता हूँ। वो बोली, थोड़ा सब्र करो। लाली बर्तन साफ करके कमरे में आ गई। उसने रेतो से पूछा, मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और कुछ करना हो तो बता दो। रेतो ने कहा, तो मेरे गांव की है, मुझे मालकिन मत कहा कर। वो बोली, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? रेतो ने कहा, तो मुझे दीदी कहा कर और उन्हें जीजो। वो खुश हो गई और बोली, ठीक है दीदी। रेतो ने कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब रहती है इसलिए तुम मेरे साथ ही सो जाना। वो बोली, फिर जेजो कहाँ सोएंगे? रेतो ने कहा, वो भी एक किनारे सो जाएंगे। वो बोली, फिर मैं आपके पास कैसे सो पाऊंगी? रेतो ने कहा, मेरे एक तरफ तुम सो जाना, दूसरी तरफ ये सो जाएंगे। वो बोली, ये तो ठीक नहीं होगा। रेतो ने कहा, शहर में सब चलता है, यहां ज्यादा शर्म नहीं की जाती। वो बोली, ठीक है, मैं आपके पास ही सो जाऊंगी। हम सब ने खाना खाया। इसके बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। मैंने सिर्फ लंगी ही पहन रखी थी। थोड़ी देर बाद रेतो और लाली भी आ गए। रेतो ने भी कपड़े बदलकर मैक्सी पहन ली। रेतो ने लाली से कहा, अब तो भी अपने कपड़े बदलती हूं, इसे पहन लेना। वो बोली, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। रेतो ने कहा, मैं जो कहती हूं इसे मान लिया कर। सोते वक्त जिस्म को आराम देना चाहिए। वो बोली, जीजो यहाँ हैं। रेतो ने कहा, जीजो इसे कैसी शर्म, ये तुझे पकड़ थोड़ी ही लेंगे, बदल ले अपने कपड़े। लाली ने शर्माते हुए अपने कपड़े बदले। रेतो ने उसे भी एक मैक्सी दे दी तो उसने वो मैक्सी पहन ली। रेतो मेरे बगल में लेट गई। लाली रेतो के बगल में लेट गई। हम सब कुछ देर तक बातें करते रहे। इसके बाद सोने लगे। थोड़ी ही देर में लाली सो गई। रेतो ने मुझसे कहा, अब तुम अपना काम करो। मैंने कहा, तुम अपना काम करो यहीं पर। वो बोली, मैं चाहती हूं कि ये हम दो को देख ले तभी तो मैं उसे तैयार करूंगी। तुम इतना जबरदस्त काम करना कि मेरी चीख निकल जाए, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाए और ये उठ जाए। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपना काम जोरों से शुरू कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भूचाल आ गया हो। थोड़ी ही देर में लाली की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गई। जैसे ही वो उठी तो मैंने और रेतो ने चौंकने का नाटक किया। लाली ने जब हम दोनों को देखा तो शर्म गई। वो बोली, दीदी मैं बाहर जा रही हूं। रेतो ने कहा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, मुझे शर्म आती है। रेतो ने कहा, पागली, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? तो अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले और सो जा। लाली उठकर
जाना चाहती थी, लेकिन रेतो ने उसका हाथ पकड़ लिया। लाली कुछ नहीं बोली। वो रेतो के बगल में ही लेट गई, लेकिन उसने अपना मुंह दूसरी तरफ नहीं किया। रेतो ने मुझसे कहा, अब तुम अपना काम जल्दी से मुकम्मल करो, मुझे नींद आ रही है। लाली तिरछी निगाहों से हम दोनों को देख रही थी। 15 मिनट के बाद जब मैं फारिग हो गया तो मैं एक तरफ हो गया। रेतो उठकर बैठ गई और उसने सब साफ कर दिया। लाली ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। रेतो ने अपना मुंह लाली की तरफ कर लिया और अपना हाथ इसके पेट पर रख दिया। इसने कहा, दीदी अपना हाथ हटा लो। रेतो ने कहा, मुझे तो ऐसे ही सोने की आदत है। अब सो जा। लाली कुछ नहीं बोली। इसके बाद हम सब सो गए। सुबह हम सब उठे। लाली फ्रेश होने चली गई। रेतो ने मुझसे कहा, अब तुम इसे बार बार अपने आप को दिखाने की कोशिश करना, लेकिन इसे हाथ मत लगाने देना। इसे ऐसा लगना चाहिए कि जैसे तुम इसे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, ठीक है। लाली फ्रेश होकर आ गई। रेतो ने कहा, लाली अब तो घर में झाड़ू लगा ले। वो झाड़ू लगाने चली गई। रेतो ने मुझसे कहा, अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, अपना तौलिया साथ मत ले जाना, और मैं लाली से तुम्हारा तौलिया भेज दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं बाथरूम में नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद मैं रेतो को पकारा और कहा, तौलिया दे दो। रेतो ने लाली से कहा, जा जीजू को तौलिया दे दे। वो तौलिया लेकर आई तो मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। लाली की निगाह जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी तो उसने अपना सर नीचे कर लिया। वो मुझे तौलिया देने लगी तो मैंने कहा, थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने सर को ज़रा साबुन से साफ कर लूं। मैंने अपने सर पर साबुन लगाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि लाली तिरछी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी थी तो वो बोली, जीजो तो ले लो, मुझे और भी काम करना है। मैंने कहा, थोड़ा रुक जाओ, मैं अपना सर तो धो लूं। मैंने उससे मजाक करते हुए कहा, साली जी तिरछी निगाहों से मुझे क्यों देख रही हो? अपना सर ऊपर कर लो और ठीक से देख लो मुझे। वो बोली, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, कैसी शर्म? मैं तो तुम्हारा जीजो हूं ना। वो बोली, हाँ आप मेरे जीजो हैं। मैंने अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं समझा। इसके हाथ से तौलिया लेते हुए कहा, अब जाओ। वो मुस्कुराते हुए चली गई। मैंने अपना बदन साफ किया और लंगी पहनकर बाहर आ गया। लाली ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा रही थी। मैंने रेतो को पकारा और कहा, जरा सर पर तेल लगा दो। वो बोली, अभी आती हूं। रेतो मेरे पास आ गई तो मैंने हंसते हुए कहा, आज तेल नहीं लगाओगी क्या? रेतो समझ गई और बोली, लगाऊंगी क्यों नहीं। तेल लगाने के बाद रेतो जाने लगी तो मैंने कहा, तुम कुछ भूल रही हो। रेतो ने मुझे किस कर लिया। इसके बाद मैंने नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गया। जब मैं दुकान जाने लगा तो रेतो ने कहा, लाली के लिए कुछ नए कपड़े और थोड़ा मेकअप का सामान ले आना। मैंने कहा, अच्छा ले आऊंगा। इसके बाद मैं दुकान चला गया। रात के बजे में और उसने दुकान से वापस आया और मैंने लाली को पकारा। लाली आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या है जीजो? मैंने कहा, मैं तेरे लिए कपड़े ले आया हूं और मेकअप का सामान भी। देख जरा तुझे पसंद है या नहीं। इसने सारा सामान देखा तो खुश हो गई और बोली, बहुत ही अच्छा है। मैंने पूछा, तो कहाँ है? वो बोली, फ्रीश होने गई है। मैंने कहा, जा मेरे लिए चाय ले आ। वो चाय लाने चली गई। मैंने अपने कपड़े बदल लिए। वो चाय लेकर आई तो मैंने चाय पी। तभी रेतो आ गई। उसने पूछा, लाली का सामान ले आए? मैंने कहा, हाँ ले आया और उसे दिखा भी दिया। इसे बहुत पसंद भी आया। मैं टीवी देखने लगा। रेतो लाली के साथ खाना बनाने चली गई। रात के बजे हम सबने खाना खाया और सोने चले गए। आज लाली बहुत खुश दिख रही थी। इसने आज जरा सी भी शर्म नहीं की और मैक्सी पहन ली। हम सब बिस्तर पर लेट गए।
रेतो ने मुझसे कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम अपना काम कर लो और मुझे सोने दो। मैं समझ गया। मैं चपके से काम करने लगा। लाली देख रही थी, आज वो कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ चपके लेटी हुई थी। मैंने रेतु के साथ काम शुरू कर दिया। मैंने देखा कि लाली आज ध्यान से हम दोनों को देख रही थी। 15-20 मिनट बाद मैं एक तरफ हो गया। लाली ने मुझे ये सब बहुत ध्यान से देखा और खुद के गले पर अपना हाथ रख लिया। मैं समझ गया कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पर आ रही है। इसके बाद मैं लेट गया। तभी लाली ने कहा, दीदी आप दोनों को अजीब नहीं लगता? रेतु ने कहा, अजीब कैसे? मुझे तो मज़ा आता है, और तेरे जीजो को भी। इसके बाद हम सो गए। सुबह मैं नहाने गया तो मैंने लाली को पकारा और कहा, तौलिया ले आ। वो बोली, अभी लाती हूँ जीजो। वो तौलिया लेकर आ गई। मैंने कहा, थोड़ा रुक जा, मैं अच्छे से नहा लूं। आज लाली ने अपना सर नीचे नहीं किया। वो अब ज्यादा नहीं शर्मा रही थी। मैंने खुद को साफ किया और फिर उसे तौलिया ले लिया। वो चली गई। मैं बाथरूम से बाहर आया। फिर रेतों ने मेरे सर पर तिल तिल लगाया। फिर मुझे किस किया और किचन में चली गई। लाली इस दौरान मुझे ध्यान से देखती रही। मैंने नाश्ता किया और दुकान चला गया। रात के बजे में वापस आया तो मैं कुछ मिठाई ले आया था। मैंने लाली को पकारा। लाली आ गई तो मैंने इसे मिठाई दे दी। उसने मिठाई ले ली और कहा, आपके लिए भी अभी ले आऊं? मैंने कहा, हाँ थोड़ा सा ले आ। वो मिठाई लेकर आई तो मैं मिठाई खाने लगा। तभी रेतो आई। इसने मुझे मिठाई खाते हुए देखा तो बोली, आजकल साली की बहुत सीवा हो रही है। मैंने कहा, क्या करूं? मेरी तो कोई साली ही नहीं थी। अब जब मुझे एक साली मिल गई है तो इसकी सीवा तो करूंगा ही, लेकिन मेरी साली मेरा ज्यादा ख्याल ही नहीं रखती। लाली बोली, जीजो मेरी सगी बहन है, इसलिए मेरा कोई जीजा तो आने वाला नहीं है। आप ही मेरे जीजो हो, आप हुक्म तो करो। मैंने कहा, क्या तुम मेरा कहा मानोगी? वो बोली, क्यों नहीं मानूंगी? मैंने कहा, ठीक है, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अगले 2 दिनों में मैंने लाली से मजाक करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुझसे मजाक करने लगी और वो मुझसे शर्माती नहीं थी। अब लाली खुद ही तौलिया ले आती थी। इस दिन भी जब मैं नहा रहा था तो वो तौलिया लेकर आई और खड़ी होकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, साली जी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो बोली, क्या जीजू आप भी? मैंने कहा, तो क्या हुआ? वो बोली, दीदी क्या कहेंगी? मैंने रेतु को पकारा तो वो आ गई और बोली, क्या है? मैंने कहा, मैं लाली से अंदर आने को कहा तो ये कह रही है कि दीदी क्या कहेंगी। अब तुम उसे बता दो कि तुम क्या कहोगी। रेतो ने कहा, मैं तो कहूंगी कि लाली अंदर चली जाओ, आखिर वो तुम्हारी साली है। आखिर मैं भला उसे कैसे मना कर सकती हूं? मैंने लाली से कहा, देखा ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। लाली ने कहा, फिर मैं साबुन लगा देती हूं। रेतो चली गई। लाली ने थोड़ा शर्माते हुए साबुन लगाना शुरू कर दिया। मुझे खूब मजा आने लगा। इसकी आंखें भी लाल सी होने लगीं। थोड़ी देर बाद वो बोली, अब बस करो, मुझे और लगाना है। मैंने कहा, थोड़ा और लगा दो। तेरे हाथ से साबुन लगवाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो साबुन लगाती रही। थोड़ी ही देर में जब मुझे लगा कि अब देर हो रही है तो मैंने कहा, अब रहने दो। उसने अपना हाथ साफ किया और चली गई। मैं नहाने के बाद बाहर आया और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। मैंने रेतो को पकारा, रेतो जरा तेल लगा दो। लाली मेरे पास आई और बोली, मैं ही लगा दूं किया? मैंने कहा, ये तो और अच्छी बात है, तुम ही लगा दो मेरे सर पर तेल। लाली मेरे सर पर तेल लगाकर बड़े प्यार से मालिश करने लगी तो मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया। लाली ठीक मेरे सामने जमीन पर बैठी थी। मैंने कहा, तुम्हारे तेल लगाने कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया। तुम्हारे हाथ साफ कर देता हूं। आओ मैं तुम्हारे हाथ साफ कर देता हूं। वो बोली, रहने दो, मैं खुद ही साफ कर लूंगी। लाली बात रूम में चली गई।
रेतु किचन से मुझे देख रही थी और मुस्करा रही थी। रेतु ने कहा, अब तुम्हारा काम बनने ही वाला है। नाश्ता करने के बाद मैं दुकान चला गया। है अतिया, रात को मैं लाली के लिए एक झुमकी ले आया। मैंने उसे झुमकी दी तो वो खुशी के मारे अच्छल पड़ी और रेतु को दिखाते हुए बोली, देखो दीदी जीजो मेरे लिए क्या लाए हैं। रेतु ने कहा, तो ही उनकी अकलौती साली है, वो तेरे लिए नहीं लाएंगे तो और किसके लिए लाएंगे। रात को खाना खाने के बाद हम सोने के लिए कमरे में आ गए। मैंने लाली से मजाक किया और कहा, क्यों लाली में तुझे कैसा लगा। इसने शर्माते हुए कहा, जीजू ये भी कोई पूछने की बात है। मैंने कहा, तेरी दीदी को तो बहुत पसंद है, तुझे कैसा लगा। इसने शर्माते हुए कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा, तुझे यह अच्छा लगा। वो बोली, इसलिए कि आप बहुत अच्छे हैं। मैंने पूछा, जब मैं तुम्हारी दीदी के साथ काम करता हूं तब कैसा लगता है। वो बोली, तब तो और ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये जो एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ऐसे कैसे आराम से काम हो जाता है। मैंने कहा, तेरी दीदी को इसकी आदत पड़ गई है। वो बोली, लेकिन पहली बार जब काम किया होगा तो बहुत चलाई होगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो ऐसा ही लगता है, लेकिन बाद में मज़ा भी तो खूब आता है। तुम चाहो तो अपनी दीदी से पूछ लो। लाली ने रेतु से पूछा, क्यों दीदी, क्या जीजू सही कह रहे हैं। रेतु ने कहा, हाँ लाली, तभी तो मैं उनसे रोज रोज काम करवाती हूँ। बगैर काम किए मुझे नींद ही नहीं आती। तुम भी एक बार काम करो, कसम से इतना मज़ा आएगा कि तुम भी रोज रोज कहोगी। लाली बोली, ना बाबा ना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रेतु बोली, एक बार काम करके देख लो, अगर तुझे मज़ा नहीं आएगा तो फिर कभी काम मत करवाना। वो बोली, रेतु ने कहा, आज क्यों नहीं। वो बोली, मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूं। रेतु ने कहा, तो फिर आज शगुन कर दे। वो बोली, ठीक है। रेतु ने मुझसे कहा, तुम लाली के बगल में आ जाओ। मैं लाली के बगल में आ गया। इसके हाथ लगाने से मुझे मज़ा आने लगा। थोड़ी देर तक लाली उठकर बैठ गई। शर्माते हुए वो अपना काम करने लगी। रेतु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों लाली, कैसा लग रहा है। वो बोली, दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। रेतु ने कहा, मेरी बात मान जा और तो भी काम करवा ले, फिर और ज्यादा अच्छा लगेगा। वो बोली, बहुत डर लगता है। रेतु ने कहा, तो इतना डरती क्यों है, मैं हूं ना तेरे पास। इसने कहा, अच्छा मुझे पहले थोड़ा काम करने दो, फिर कोशिश करूंगी। लाली अब तो पूरे जोश में आ चुकी थी। मैंने कहा, जब तो मुझे काम करने देगी तो तुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। वो बोली, ठीक है जीजो। मैंने कहा, ज्यादा चलाना मत। वो बोली, मैं अपना मुंह बंद कर रखने की कोशिश करूंगी। रेतु मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी तो मैं भी मुस्कुरा दिया। लाली बेड पर लेट गई। मैं वहीं रेतु और लाली पास बैठ गया। जब मैंने काम शुरू किया तो लाली ने कहा, जीजो अच्छा लग रहा है। मैंने अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं समझा। मैंने एक पॉइंट मार दिया। लाली रोने लगी। रेतु इसका सर सहलाने लगी तो थोड़ी ही देर में वो खामोश हो गई। कुछ मिनट बाद हमारा काम हो गया। मैं लाली के बगल में लेट गया। वो मेरी पेट को सहलती हुई मुझे किस मिनट बाद मैं फिर से तैयार हो गया। 10 मिनट बाद में फिर से तैयार हो गया। एक बार फिर से खेल शुरू हो गया और आधे घंटे तक चला। मैं थककर लाली के बगल में लेट गया। हम सब आपस में बातें करते रहे। तकरीबन 1 घंटे के बाद रेतु ने मुझसे कहा, क्यों जी, आज मेरी बारी नहीं आएगी क्या। मैंने कहा, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, तुम तो मेरी बीवी हो। मैं रोज रोज घर का ही तो खाना खाता हूं, कभी कभी होटल का खाने का भी मज़ा ले लेना चाहिए। फिर हम तीनों हंसते हुए बातें करते करते सो गए। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर
अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।